हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम सब इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस होता है उस टेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नेगेटिव पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, नेगेटिव यानी अपूर्ण वर्तमान काल नकारात्मक, जिसमें नॉट का प्रयोग किया जाता है, ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, ऐसे वाक्यों की जब हम रचना करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नेगेटिव वाक्यों की जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, तो उसकी वाक्यों की रचना जब करते हैं तो उसका प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। इज, एम, आर। पिछले वीडियो में मैं आपको बताया हूं, आप जानते हैं इसके इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और केवल आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं, प्लस वर्ब मेन वर्ब जो होती है उसका फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, प्लस आईएनजी जोड़ देते हैं मेन वर्ब में, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस इत्यादि etc, और हम फाइनली फुल स्टॉप लगा देते हैं स्टूडेंट। और इसको मैं यहाँ पे बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ ताकि ये कहीं भागने न पाए। तो स्टूडेंट, आप इसे पकड़ के रखिए और हम एक एक करके एक्सरसाइज समझेंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ कि आप ये जो प्रोनाउंस हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी और नेम। स्टूडेंट, मैं कहता हूं आपसे बार बार कि आप इसे याद कर लें और एक एक करके हम एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत से वाक्यों का हम एक्सरसाइज कर सकते हैं और सिस्टमैटिक तरीके से ग्रामेटिकल दृष्टि से हम इसे बोल भी पाएंगे और उसे बना भी पाएंगे। तो स्टूडेंट, एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल, तो जैसे मैं कहूं, आई से हम लेते हैं, तो जैसे मैं कहूं मैं पानी नहीं पी रहा हूं। तो स्टूडेंट, यहां देखें, हमने आपको पहले भी बताया है कि कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इसकी पहचान क्या होती है। सबसे पहले आपको किसी वाक्य को बनाना है, उसका ट्रांसलेशन करना है हिंदी टू इंग्लिश, तो आपको उसको पहचानना है सबसे पहले। तो इसके वाक्य के अंत में क्या है, तो हूं है। तो यानी हूं से पता चल रहा है कि यह जो वाक्य है किस टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में है, हूं से। और रहा इसमें आया है तो इससे यह पता चल रहा है कि वह कंटीन्यूअस है, अपूर्ण है। तो हूं से पता चला कि प्रेजेंट है और रहा से पता चला कि वो कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब इस वाक्य में देखें, नकारात्मक शब्द है यानी नहीं शब्द है, तो यह क्या बन गया, नेगेटिव हो गया। तो स्टूडेंट, ऐसे वाक्य जब हम पहचान लेते हैं तो इसका नियम यह है बनाने का, ट्रांसलेशन करने का। तो हम बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आई लिखेंगे, आई, और इसमें है वो की अंग्रेजी लिखी जाती है। तो स्टूडेंट, आई के साथ हम क्या लगाते थे, एम, तो हम एम लगा दिए। अब इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब एम हमने लिख दिया, उसके बाद हम नॉट लिखेंगे, नॉट, आई एम नॉट ड्रिंक। अब ड्रिंक जो है मेन वर्ब है और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें हम आईएनजी लगाएंगे, आईएनजी, तो ये हो जाएगा ड्रिंकिंग। आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। स्टूडेंट, ये बन गया। ऐसे हम बना सकते हैं कई बहुत से वाक्यों को बना, जैसे मैं पानी नहीं पी रहा हूं, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। मैं
नहीं पी रहा हूं तो क्या बनाएंगे? आई एम नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। मैं जूस नहीं पी रहा हूं तो क्या कहेंगे? आई एम नॉट ड्रिंकिंग जूस। तो स्टूडेंट ऐसे आप यूज कर सकते हैं। अब हम वी को लेते हैं, वी को, तो क्या होगा? जैसे हम सब चावल नहीं खा रहे हैं। तो स्टूडेंट इसमें हम क्या बनाएंगे? तो सबसे पहले आप देख रहे हैं हम सब चावल नहीं खा रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, यानी इसका सब्जेक्ट है वी। अब वी के साथ हम आर लगाएंगे, क्योंकि यह जो होता है प्लूरल होता है, आई वी यू दे और ही सी और कोई भी नेम सिंगुलर होता है। वी आर नॉट ईटिंग हम लगा देंगे ईटिंग राइस। क्या हो जाएगा? राइस। स्टूडेंट ये बन गया। हम कह सकते हैं वी आर नॉट ईटिंग राइस, हम चावल नहीं खा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम सेब नहीं खा रहे हैं, तो क्या बनाएंगे? वी आर नॉट ईटिंग एप्पल। हम आम नहीं खा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? वी आर नॉट ईटिंग मैंगो। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे आप बना सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूं अगले एग्जांपल की, यू के लिए, तो क्या हो सकता है? जैसे तुम आकाश में नहीं उड़ रहे हो, तुम आकाश में नहीं उड़ रहे हो। तो स्टूडेंट देखें, तुम आकाश में नहीं उड़ रहे हो, तो इसका ट्रांसलेशन जब हम करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यह नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका सब्जेक्ट है यू। क्या है? यू। अब स्टूडेंट यू के साथ हम आर लगाएंगे, यू आर। अब हम नॉट लगा देंगे, यू आर नॉट फ्लाइंग, फ्लाइंग हो जाएगा फ्लाइंग। यू आर नॉट फ्लाइंग कहां? इन द स्काई। तुम आकाश में नहीं उड़ रहे हो, तो क्या हो जाएगा? यू आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे आप बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अगले एग्जाम्पल की बात करूंगा कि कैसे हम उसे, अगर हिंदी में लिखा हुआ है तो कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो स्टूडेंट हम देख के बात करेंगे। जैसे वे मैच नहीं जीत रहे हैं, तो स्टूडेंट क्या बनेगा? दे आर, क्योंकि प्लूरल है दे आर नॉट विन माने जीतना, तो हम क्या लगा देंगे? विनिंग मैच। स्टूडेंट ये बन गया। तो स्टूडेंट ऐसे आप बना सकते हैं। अब हम बात करें अगले एग्जाम्पल की, जैसे ही के लिए, तो क्या होगा? ही की हम बात करें, वह
अंग्रेजी, वह अंग्रेजी में नहीं बोल रहे हैं, वह अंग्रेजी में नहीं बोल रहे हैं। नहीं बोल रहे हैं स्टूडेंट, तो क्या बनेगा वह, तो यहाँ पे हम ही करेंगे, ही के साथ इज लगाएंगे। ही इज नॉट स्पीकिंग, he is not speaking in माने में, मतलब he is not speaking in English। स्टूडेंट इंग्लिश ऐसे हम बना सकते हैं, ENGLISH। तो ऐसे स्टूडेंट आप बना सकते हैं, वह अंग्रेजी में नहीं बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा He is not speaking in English। कहें कि वह उर्दू में नहीं बोल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे He is not speaking in Urdu। वह संस्कृत में नहीं बोल रहे हैं, He is not speaking in संस्कृत। तो स्टूडेंट ऐसे आप बना सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूं स्टूडेंट, बहुत आसान है, अगर आप एक एक करके इसका एक्सरसाइज करें तो आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा, और आप उसे बोल भी सकते हैं, उसे हर जगह आप बोलें, आप उसका यूज करें, तो उससे क्या होगा, आपका जो बोलने का जो तरीका है उसमें कुछ इम्प्रूव होगा, और आपके मीनिंग्स वर्ड भी तैयार होंगे, जो बिल्कुल वाक्य के रूप में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जैसे अब हम बात करें, ये तो पुरुष के लिए था, जैसे अगर स्त्री की बात हम करें कि वह लोगों को सलाह नहीं दे रही है, वह लोगों को सलाह नहीं दे रही है। तो स्टूडेंट यहां पे हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम पहचानेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो और किसी स्त्री को कहा जा रहा है तो हम यहाँ सी लगाएंगे, सी के साथ हम इज लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा सी इज नॉट सलाह देना, एडवाइस, तो हम क्या लगा देंगे एडवाइजिंग, क्या लगा देंगे एडवाइजिंग ऑफ द पीपुल। ओके स्टूडेंट, तो आप ऐसे बना सकते हैं बहुत से वाक्यों को। अब जैसे मैं बात करूं किसी नेम, स्टूडेंट नेम भी हो सकता है, इस प्रोनाउंस के स्थान पर नेम भी हो सकता है, और नेम के स्थान पर प्रोनाउंस का यूज हुआ है, तो ऐसे कोई नेम ही हो सकता है, कोई प्रोनाउंस वर्ड ही हो सकता है। तो स्टूडेंट ऐसे अगर आप इस चीज को क्लियर कर लेते हैं तो आपके लिए काफी आसान होगा। अब जैसे मैं नेम की बात करूं तो नेम में हम किसी का भी नाम ले सकते हैं, वह स्त्री का नाम हो या पुरुष का नाम हो, हम किसी का भी नाम लेकर के हम उसे वाक्य के रूप में हिंदी में लिखेंगे और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे मैं बात करूं आंचल गीत नहीं गा रही है, आंचल गीत नहीं गा रही है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद हम जब पहचानेंगे इसको तो ये प्रेजेंट हो गया और ये कंटीन्यूअस हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी नेगेटिव हो गया। अब स्टूडेंट इसमें जो आप देख रहे हैं आंचल किसी स्त्री का नाम है, किसी लड़की का नाम है, तो यहाँ पे
हम आंचल लिख दें, आंचल सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और स्टूडेंट इस स्त्री के लिए हम सी का प्रयोग कर दें, जैसे आंचल गीत नहीं गा रही है, तो आंचल के लिए स्त्री के लिए अब आंचल की जगह पे हम सी का प्रयोग कर दें तो क्या होता है, वह गीत नहीं गा रही है। तो स्टूडेंट बात तो एक ही हुआ ना, लेकिन यहाँ पे नाम लिया जा रहा है और यहाँ इस नाम के स्थान पर इस प्रोनाउन जो वर्ड है सी, इसका यूज किया जा रहा है। तो स्टूडेंट कोई नाम होगा या तो प्रोनाउन वर्ड होगा। तो स्टूडेंट मैं दोनों तरह से यूज करके आपको बता रहा हूं, आपको समझना है और आपको एक्सरसाइज भी करना है। तो आंचल, आंचल क्या है, सिंगुलर है, तो इस सिंगुलर के साथ हम इज लगाएंगे। आंचल इज नॉट सिंगिंग। सिंग माने होता है गाना, और इसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो सिंगिंग हो जाएगा, यानी गा रही है। इसकी अंग्रेजी हो गई गा रही है, इस सबकी अंग्रेजी क्या है, सिंगिंग है। तो यहाँ पे सिंगिंग क्या गा रही है, सॉन्ग, सॉन्ग बन गया स्टूडेंट। आंचल गीत नहीं गा रही है, आंचल इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूं, ये तो स्त्री के लिए था, अगर मैं पुरुष की बात करूं तो जैसे राहुल पत्र नहीं लिख रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखा है राहुल है, राहुल की जगह पे वह भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हम पुरुष के लिए हम जो राहुल है इस राहुल के लिए हम ही का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाम है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, राहुल लिखेंगे। प्रॉपर नाउन है इसलिए हम लिखेंगे राहुल। राहुल सिंगुलर है इसलिए हम इज लिखेंगे, राहुल इज नॉट। आप नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब क्या है, इसमें लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, राइटिंग। राइटिंग क्या नहीं लिख रहा है, तो लेटर। स्टूडेंट ये आपका बन गया, राहुल पत्र नहीं लिख रहा है, राहुल इज नॉट राइटिंग लेटर। अगर मैं बात करूं जैसे राहुल किताब नहीं लिख रहा है, तो क्या बनेगा, राहुल इज नॉट राइटिंग बुक। तो स्टूडेंट ऐसे आप बहुत से वाक्यों को बना करके आप यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट बहुत मेहनत के बाद इस वीडियो को बनाया जाता है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको देखें, पढ़ें, इसको नोट भी करते जाएं, क्योंकि आपको बहुत काम आने वाला है, या जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं या उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो स्टूडेंट आप अच्छा साबित और अच्छा करना चाहते हैं तो आप अच्छे से और ज़्यादा एक्सरसाइज करें, तो स्टूडेंट आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। और स्टूडेंट मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके कि आप पूरे वीडियो को देखें, उसको पढ़ें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।